तो उनके सुमरन से जो कछुआ था जलमार्ग में तैरता था, वही कछुआ अमरकोट के टीले में आ गया, और जो कौवा पेड़ में रहता था वो भी उनके पास में आ गया। तो जब भी आज भी हमें किसी प्रकार की दुख परेशानी होती है, तो आज भी हमारे लोग पुरखा शक्तियों का स्मरण करते हैं कि नहीं करते हैं? वो जीवा पेन हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो सभी के जीवा पेन होते हैं। कोई खरगोश को मानता है, कोई कबूतर को मानता है, कोई नीलकंठ को मानता है, कोई सांड को मानता है। जैसे मरकाम हुए है, क्या मरकाम लोग हाथ ऊंचा करना, कोई नहीं है। मरकाम का मतलब मरका मढ़ायाम का पेड़, और इनका जो टोटम होता है जीवा पेन, वो होता है कछुआ। और कुछ लोग सांड को भी मानते हैं ना, सांड मरकाम। तो इनका ये देव होता है, जीवा पेन होता है। जब भी इनकी आराधना करते हैं, ये जीवा पेन इनकी सहायता करते हैं। तो सभी लोग जीवा पेन को मानने वाले लोग हैं। जैसे बरकड़े हुए, बरकड़े हैं नहीं, बरकड़े का मतलब होता है, इनका जो टोटम होता है जंगली बिल्ली। अगर रास्ते में अगर बिल्ली काट दी रास्ता, तो बोले अशुभ होता है, बोलते हैं ना। अगर रास्ते बिल्ली अगर रास्ता काट दिए, बोले गाड़ी आगे मत बढ़ाना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। अगर बिल्ली अगर रास्ता काट रही है जंगल में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो आगे का सफर है अशुभ होगा, ऐसा नहीं है। ये जो हमारे जो जीवा पेन होते हैं वो हमारी मदद करते हैं। ये बरकड़े लोगों के लिए शुभ माना गया है। अगर कोई बरकड़े है वो जंगल रास्ते से गुजर रहा है, अगर कोई बिल्ली रास्ते काट दे तो उनको रुक जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पुरखा शक्ति है उनका, उनको सचेत कर रहा है कि आगे मत जाना, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। सभी के लिए नहीं है, नहीं तो सभी लोग मान रहे हैं, ठीक है। किसी को रास्ते में सर्प दिख जाता है, जो नाग जिनका टोटम होता है ना, कुछ लोग नाग को मानते हैं। अगर उनके रास्ते में अगर नाग ने रास्ता काट दिया, तो समझ जाना आगे कुछ न कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए रास्ता रुक जाना चाहिए, या थोड़ी देर रुक करके अपने प्रकृति शक्ति का स्मरण करके, कुल देवी कुल देवता का स्मरण करके आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे पुरखे लोग हमको सचेत करते हैं, सभी के लिए नहीं तो आजकल सभी लोग मान रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। चलिए, तो वो जो टोटम थे उनके आ गए पुरखा शक्ति, जीवा पेन का स्मरण किए, तो कछुआ भी आ गया और कौवा भी आ गया। अब जो कछुआ था उसमें 2 ही लोग बैठ सकते थे, और वो गिनती में थे 4, सल्ला गांगरा माता पिता और आदि रावण सुकमा पेरी। बोले अब सिद्धि श्रृंगार द्वीप की खोज करने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गिनती में हम 4 हैं और 2 ही लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, बोले कछुआ। इसलिए सल्ला गांगरा कहने लगे, बेटा तुम दोनों जाओ, बोले कछुआ के पीठ में सवार हो जाओ और सिद्धि श्रृंगार द्वीप का खोज करने के लिए जाओ, ये धरती कहाँ छुपी है इसका पता लगाओ। और जो कौवा है, बोले एक कौवा आकाश मार्ग से जाएगा और तुमको रास्ता बताते जाएगा, क्योंकि अथाह जल भरा होगा, आपको दिशा भी बहक जाओगे, बोले आपकी किस दिशा से आए किस दिशा से जाएंगे। इसलिए बोले ये जो कौवा है आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आपको रास्ता बताएगा, और आप जल मार्ग से कछुआ के पीठ पर बैठ करके और सिद्धि श्रृंगार द्वीप की खोज करने। बोले ठीक है। माता पिता से मेरे भाई दोनों आदि रावण सुकमा पेरी ने आशीर्वाद लिया और आगे की ओर बढ़ रहे। कैसे कि तब आदि रावण सुकमा पेरी ने, कि तब आदि रावण कुसुमा पेरे, जे कछुआ पे भय सवार, माता पिता के चरणों में अरे करके सेवा जोहार। इस प्रकार माता पिता का आशीर्वाद लिया, चरणों में सेवा जोहार किया और कछुआ के पीठ पर बैठ करके और सिद्धि श्रृंगार द्वीप की खोज करने के लिए निकल गए मेरे भाई। अब आगे हुआ क्या? अब जलमार्ग से कछुआ के ऊपर सवार होकर के
आदि रावण सुकमा पेरी जा रहे हैं और कौवा भी आकाश मार्ग से चल रहा है। अब चलते चलते हुआ क्या, चलते चलते कछुआ दूर निकल गया, कौवा भी आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते दूर निकल गया। इतने दूर निकल गए, इतने दूर निकल गए कि उनको पता ही नहीं चला कि हम पहुंच गए कहाँ, क्योंकि चारों तरफ तो जल भरा था। अब आदि रावण सुकमा पेरी को ये पता नहीं चल रहा था कि हम किस दिशा से आए हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। चलते चलते मेरे भाई कछुआ थक गया। कहाँ तक चलता, वो भी तैरता कछुआ जल मार्ग में, कहीं ठहरने का कोई स्थान नहीं। कछुआ तैरते तैरते थक गया। अब कछुआ सोच रहा है, बोले मैं तो ये जल मार्ग में बोले नीचे तरफ चला जाऊंगा, लेकिन जो आदि रावण सुकमा पेरी हैं जो मेरे पीठ पर बैठे हैं, अगर मैं नीचे की ओर जाऊंगा तो ये डूब जाएंगे, इनका प्राण बचना मुश्किल हो जाएगा। कौवा भी आकाश मार्ग में उड़ते उड़ते थक गया। अब वो भी ठहरे तो कहाँ ठहरे, उसको भी रुकने का कोई स्थान नहीं मेरे भाई। इस प्रकार आदि रावण सुकमा पेरी को संकट आ गया, विपत्ति पड़ गई, परेशानी पड़ गई। अब आदि रावण सुकमा पेरी परेशान हो गए और समुंदर दाई से अर्जी कर रहे हैं, प्राकृतिक शक्ति से अर्जी कर रहे हैं कि हे समुंदर दाई, अब तुम ही हमारी रक्षा करो, तुम ही हमारी मदद करो, सहायता करो माँ, क्योंकि आपकी धारा, आपकी निर्मल जल यथाय भरा हुआ है, बोले पार पाना संभव नहीं है, जित देखो उते पानी ही पानी दिखा रहा है। हे दाई, आपकी लीला अपरंपार है, आपका पार पाना संभव नहीं है माँ। अब हमारे प्राणों को बचाने का, अगर कोई प्राणों को बचा सकता है तो बोले आप ही बचा सकते हो। इसलिए समुंदर दाई, हे बड़ा देव, हे प्राकृतिक शक्ति, हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो, और हमारी जो कछुआ की नैया है, जरा इस कछुआ की नैया को जरा किनारा लगा दो। इस प्रकार से वो बड़ा देव से बड़ा प्रेम से अर्जी कर रहे हैं मेरे भाई। कैसे, हे परम शक्ति देवा, हे परम शक्ति देवा, कर सेवा बार बार, बिगड़ी मोरी बना दे, नैया लगा दे पार। हे परम शक्ति देवा, कर सेवा बार बार, बिगड़ी मोरी बना दे, नैया लगा दे पार। बना दे नैया लगा दे पार, बिगड़ी मोरी बना दे, नैया लगा दे पार। बिगड़ी मोरी बना दे, नैया लगा दे पार, बिगड़ी मोरी बना दे, नैया लगा दे पार। शक्ति देवा, परम शक्ति देवा, कर सेवा बार बार, बिगड़ी मोरी बना दो, नैया लगा दो पार। बिगड़ी मोरी बना दो, नैया लगा दो पार, बिगड़ी मोरी बना दो, नैया लगा दो पार। हे बड़ा देव, हे जलदेव, अग्नि, आकाश देव, पवन देव, हे प्रकृति शक्ति, हे समुंदर दाई, कृपा करो, आकर के हमारी सहायता करो, हमारी रक्षा करो। हमारी कछुआ की नैया बीच धारा में डूब रही है, इसलिए समुंदर दाई, हे फड़ापे शक्ति, कृपा करो, हमारी सहायता करो। जैसे ही ये चारों जीव प्राकृतिक शक्ति की स्मरण आराधना करने लगे,
धरती का सुमरन करने लगे, समुंदर दाई का सुमरन करने लगे मेरे भाई। उसी समय ओ समुंदर के पानी के अंदर में ऐसा भूचाल आया, ऐसी हलचल पैदा हुई कि जो अमरकोट का टीला था वो ऊपर की ओर बढ़ने लगा। और जब जैसे ही अमरकोट का टीला या धरती जो है ऊपर की ओर जैसे ही बढ़ने लगी, वो जो समुंदर थी, जो पानी भरी हुई थी मेरे भाई, वो झिलार के तरफ, जिस तरफ ढलान बना उसी तरफ वो पानी बहने लगी। अब उसी पानी के बहाव में जो कछुआ में आदि रावण सुकमा पेरी सवार थे, वो कछुआ भी उसी जल की धार में बहने लगा। अर्थात बड़े बड़े झील बन गए, बड़ी बड़ी नदियां बन गई और वो पानी समुंदर की तरफ बहने लगा और धरती ऊपर की ओर उठ गया मेरे भाई। अब हुआ क्या, जैसे जैसे कछुआ जो था जल की धार में बह रहा था, वो बहते बहते देखते ही देखते मेरे भाई सिद्धि श्रृंगार द्वीप में पहुंच गया। सिद्धि श्रृंगार अर्थात ये धरती दाई में पहुंच गए और आदि रावण सुकमा पेरी उसी धरती पर सबसे पहले कदम रखा। तो सबसे पहले आदि रावण कुसुमा पेरी सुकमा पेरी जिस स्थान पर रुके थे, उस स्थान को कहा जाता है रावण टेक। ये रावण टेक का मतलब जो आदि रावण कुसुमा पेरी थे जिस जगह पर रुके उसी को कहा गया रावण टेक। तो ये रावण टेक कहाँ है? जो सिवनी जिला पड़ता है हमारा, सिवनी से जो नागपुर रोड है महाराष्ट्र वाला, इसी में पड़ता है रामटेक तहसील। ये रामटेक को प्राचीन समय में रावण टेक कहा जाता था। टेक का मतलब ठहरना या रुकना होता है। तो रावण जो था आदि रावण सुकमा पेरी जिस जगह पर रुके थे उसी को रावण टेक कहा गया। लेकिन आज उसको कह रहे हैं रामटेक, नाम बदल दिया गया, लेकिन वो था रामटेक, रावण टेक मेरे भाई। ठीक है, तो इस प्रकार जो धरती थी जो जल में समाहित थी, ये धरती मेरे भाई प्रकट हो गई। इसी को हमारे पुरखे लोग कहते थे, जल से प्रकट भई जब धरती, जो कहलाई आदि मां शक्ति। ये धरती जल से प्रकट हुई। ये धरती को बनाने वाला कोई नहीं है, ये धरती प्रकट होती है। ये आकाश प्रकट हुआ, ये तारे तरैया प्रकट हुई हैं, ये अग्नि प्रकट होती है, हवा प्रकट होती है, पानी प्रकट होती है। इनका जन्म नहीं होता मेरे भाई, ठीक है ना। तो जल प्रकट होती है, अग्नि प्रकट होती है। अच्छा, अग्नि कौन कौन प्रकट कर सकता है? हाथ ऊंचा करना, मात्र शक्तियां। कोई नहीं, हाथ उठाइए। इधर पितृ शक्ति कौन कौन अग्नि प्रकट कर सकते हैं भाई? 1 2 3। इधर कोई नहीं करता, रोज कर रही है अग्नि प्रकट, मगर मालूम नहीं है कर रही हो क्यों नहीं कर रही हो। तो मेरे भाई जो अग्नि होता है इसको ये प्रकट होती है, तो अग्नि प्रकट के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं तो रख लिए माला और जप रहे हैं अग्नि प्रकट कर करके। रात दिन से भी अगर आप माला जप करोगे, अग्नि प्रकट होने वाली नहीं है। सिद्धि साधना करते रह जाओगे, जप करते रह जाओगे, अग्नि प्रकट नहीं होगी। अगर कोई मंत्र से बोलता है कि मैं अग्नि प्रकट कर दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है, वो आपको अंधविश्वास में डाल रहा है। जरूर उसमें कुछ न कुछ वो केमिकल मिलाता है, जिससे वहां पर याग प्रकट हो जाता है। और आप कहते हैं अरे बोले ये गुरुजी तो बहुत जानतकार है भाई, अग्नि प्रकट कर दिया कहे, जबकि ऐसा नहीं है। तो अग्नि कैसे प्रकट होती है? हमारे जो सियाने लोग थे, पत्थर से पत्थर टकरा करके अग्नि प्रकट किए ना। इसी को देख करके मेरे को चकमक बना, जानते हो चकमक? हमारे सियाने सियाने दाऊ जी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वही तो उसका उपयोग करते थे पहले। धर लिए चिलुम डब्बा और चले खेत, है ना। तो चकमक के बाद में फिर क्या बना? माचिस बन गया, लाइटर बन गया,
तो अग्नि प्रकट करना है तो क्या करोगे? लाइटर जलाएंगे तो अग्निदेव प्रकट, माचिस ठोक लीजिए अग्निदेव प्रकट हो जाएगा। तो ये प्रकट होता है, इसका जन्म नहीं होता। अच्छा अब बताओ कौन कौन कर सकते हैं अग्नि प्रकट? हाथ ऊंचा करो। फिर भी नहीं उठा रहे हैं, क्या बात है? सभी लोग कर रहे हैं। क्या ऐसा ठान के तो नहीं आए हो घर से कि गुरुजी कितना बोले हम हाथ नहीं उठाएंगे चाहे जो हो जाए? ऐसा तो नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। माचिस रोज ठोक रहे हो, रोग आग जला रहे हो, अग्नि प्रकट कर रहे हो ना, यही तो अग्नि प्रकट है, ठीक है ना? ये अग्नि प्रकट होती है और अंतर ध्यान भी हो जाती है। ये जो 5 शक्तियां हैं ना, धरती अग्नि पवन पानी और आकाश, ये प्रकट भी होती हैं और अंतर ध्यान भी हो जाती है। ये स्वयं शक्तिशाली हैं, इनको चलाने वाला दूसरा तीसरा शक्ति कोई नहीं है, ये स्वयं शक्तिमान है, इनको ये स्वयं पर निर्भर है मेरे भाई, ठीक है ना? तो जल से जब ये धरती प्रकट हुई तो इसी धरती को आदि शक्ति कहा गया और इसी धरती के नाम से हमारे माता शक्तियां गीत बना करके गाते थे। तो वो गीत के माध्यम से बता रहा हूं मैं एक लाइन में, कैसे हमारे पुरखे लोग जब ये धरती प्रकट हुई तो धरती के नाम से गीत बनाते थे और गीत गाते थे। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे कोई 1760 भगवान को नहीं जानते थे, कोई 1760 धर्म को नहीं मानते थे, सभी लोग प्रकृति को जानते थे, प्रकृति का सुमरन करते थे। चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, सबसे पहले धरती का सुमरन करते थे मेरे भाई। कैसे? ओ मैया आदि शक्ति तेरे घट भाई हो मां, 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 मैया आदि शक्ति पे घट भाई हो मां, मैया आदि शक्ति तेरे घट भाई हो मां, मैया आदि शक्ति पे घट भाई हो मां, मैया आदि शक्ति तेरे घट भाई हो मां, मैया आदि शक्ति पे घट भाई हो मां। जय हो। धरती सबकी मैया रे सबकी पालनहार, 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 जीव जान दो पे भैया, जीव जान दो पे नैया
राधे।